कौन कहता है कि सब कुछ नसीब से मिलता है, मेहनत करके देखो हार का भी सुकून मिलता है। जी हाँ, इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज हम अपना झारखंड सम्मान ज्ञान। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चैप्टर 6 हमारा झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान। ये जो टॉपिक है वो हमारा सेक्शन 10 है, यानी कि हमारा सेक्शन या टॉपिक का नाम जो है वो झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान एवं साहित्य है। यहाँ से जेपीएससी में तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कम से कम मान के चलिए 15 मार्क्स का, यानी कि 7 से 8 प्रश्न पूछा जाता है। स्पेशली शिक्षण संस्थान से 3 से 4 प्रश्न और एक प्रश्न 2 मार्क्स का, और साहित्य से तो डायरेक्टली 5 प्रश्न, यानी कि ये 10 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इस प्रकार से 15 मार्क्स आप अप्रोक्स लेके चले और झारखंड के किसी भी एग्जाम दीजिए, यहाँ से तो पूछे ही जाएंगे। ये वाला टोटल जो है से आपको इस बुक में कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा। 144 प्रश्न है, जो कि हम लोग इसको पार्ट वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप पार्ट 1 से लेकर 2 नहीं देखें तो ज़रूर देखिए, आज हमारा पार्ट 3 होगा और हम लोग यहाँ पे जो है 61 से प्रश्न कंप्लीट करेंगे 90 तक। तो इस प्रकार से धीरे धीरे इसको पूरा का कंप्लीट करेंगे। आने वाले ये एग्ज़ामों के लिए झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट तो होगा ही, और इन्हीं एग्ज़ामों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो रखा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट सारे एमसीक्यू है इसमें आपको देखने को मिलेगा। ये देव कुमार के द्वारा लिखा गया मैं हूँ झारखंड बुक का एमसीक्यू का पहला एडिशन है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पिछला जो वीडियो था उसका लास्ट प्रश्न हमारा 60 था। चलिए एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रीय विधि अध्ययन और अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था, सो पूछा गया। तो 60 का राइट आंसर आपका डी था 2010 में, और राष्ट्रीय विधि अध्ययन अनुसंधान विश्वविद्यालय रांची में इसका स्थापना 2010 में किया गया था। आज हम लोग का प्रश्न है 61 से। 61 में दिया है कि झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, ये झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय ये देश का जो है सो आपको जो है थर्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय देखने को मिलेगा। बोल रहा है ये कहाँ है झारखंड में, या इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय ये एक न्यूली विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, जो कि डिफेंस से संबंधित यूनिवर्सिटी है। ये रांची में इसका जो है स्थापना किया गया है या फिर स्थित है। तो 61 का आपका यहाँ पे राइट आंसर सी होगा। झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का यानी कि झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है। तो इस प्रकार से आपका 62 का राइट आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे आपका नामकुम में है, रांची में। तो सिंपल याद रखिए, झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय भी रांची, नामकुम रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय भी रांची। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न का मिलान करें। तो यहाँ पे रिम्स दिया है, यानी कि राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये आपको रांची में देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से एमजीएम मेडिकल कॉलेज है, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, ये आपको जैसे धनबाद में देखने को मिलेगा। नहीं, ये वाला आपका जो है जमशेदपुर में है। आप ये वाला जरूर याद रखिए, ये वाला आपका जमशेदपुर में है। डी नंबर हो जाएगा 2 का। इसी प्रकार से पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज आपका धनबाद में है, और ये पीवाई की क्वेश्चन है जेपीएससी के पीटी के बैकलॉग एग्जाम, जेपीएससी बैकलॉग पीटी में पूछा गया था पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज जो कि धनबाद में है। तो इस पर अटेंशन आप दे सकते हैं। केंद्रीय मनोचिकित्सा, यानी कि जो पागल खाना है जिसे हम लोग बोलते हैं केंद्रीय मनोचिकित्सक संस्थान, ये रांची के कांके में है। तो यहाँ पे आपका जो है ये वाला हो जाएगा आपका बी में। तो इस प्रकार से सभी हम लोग कवर कर लिए। एक बार आप जो है जरूर याद रखिए, इसमें एमजीएम मेडिकल कॉलेज याद रखिए जमशेदपुर, पाटलिपुत्र याद रखिए आपका धनबाद में। आपको तो ये वाला रिम्स तो पता होगा बहुत लोगों का, और ये वाला बहुत लोगों का जो केंद्रीय मनोचिकित्सक है ये वाला पता होगा। भले नाम इसका अलग है, ये काके में ही है और अलग अलग नामों से लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना कब हुआ। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये वाला ज़्यादा आपसे टफ नहीं पूछा जा रहा है, और ये रिम्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो 64 का यहाँ पे सिंपल आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। 1960 में, 1960 में ही आपका जो है रांची यूनिवर्सिटी या फिर रांची विश्वविद्यालय का स्थापना बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से अलग करके बनाया गया था। तो इसी प्रकार से 64 का राइट आंसर डी है। 1960 में रिम्स का स्थापना हुआ था। एमजीएम मेडिकल कॉलेज का स्थापना कब हुआ, यह आपका जमशेदपुर में है। 65 का आपका आंसर होगा 1961 में, 1961 में। पहले जो बना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों, ये आपका जो है रिम्स है,
1960 में, जबकि एमजीएम मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया गया था 61 में, वो था 14 नवंबर। तो 14 नवंबर को हम लोग चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। ये 14 नवंबर किनका बर्थ एनिवर्सरी है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 66। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज। देखिए, शहीद निर्मल महतो मेडिकल, एक मेडिकल कॉलेज है जो कि शहीद निर्मल महतो के नाम पर रखा गया है। इसका बोल रहा है इसका स्थापना वर्ष क्या है? तो 66 का राइट आंसर सी होगा। 1971 में शहीद निर्मल महतो पार्क नहीं बोलेंगे, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज का स्थापना 1971 में किया गया। हालांकि इनके नाम पर एक पार्क भी है। केंद्रीय मनोचिकित्सक संस्थान काके रांची की स्थापना। देखिए, रांची के काके में आपका पागल खाना मिलेगा, जो नहीं बोलते हैं कि कांके, तो इस प्रकार से आप सुने होंगे कांके। कांके में, रांची के कांके में केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान है। इसका स्थापना कब हुआ? तो आपका यहाँ पे 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1918 में हुआ था। तो ये बहुत ओल्डेस्ट है, बहुत पुराना है। ये अंग्रेजों के द्वारा इसका स्थापना किया गया था रांची में। रांची के कहाँ? काके में स्थापना है। क्या है आप समझिए, ए सिंपल कि केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान। इसका नाम चेंज किया गया है। ये 17 मई 1918 में किया गया था। तो आपका 67 का यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, जबकि 66 का आंसर हो जाएगा सी। 1971 में शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज का स्थापना 1971 में किया गया था। तो ये वाला 66 का राइट आंसर सी याद रखिए और इसका डी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो इस प्रकार से आप खुद से इसको लगाने का कोशिश कीजिए, ये सारे क्वेश्चन का। देखिए, रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकेट्री एंड एलाइड साइंसेज की स्थापना वर्ष क्या है? नाम है रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकेट्री एंड एलाइड साइंसेज। तो साइंसेस लिखा है, तो आपका 68 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। 1925 ईस्वी में। होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लिखा है मिहिजाम। तो मिहिजाम कहाँ पे है? होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। 69 का सी हो जाएगा जामताड़ा में। आप याद रखिए, जामताड़ा में हमारा मिहिजाम में क्या है? तो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है। होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जामताड़ा में है, जबकि रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकेट्री एंड एलाइड साइंसेज का स्थापना कब किया गया है? तो 1925 में किया गया है। आपका राइट आंसर 68 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा और इसका हो जाएगा जामताड़ा, क्योंकि मिहिजाम लिखा है। तो इस तरह से याद रखिए, होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज ये कहाँ है? तो मिहिजाम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर कि होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज दुमका की स्थापना। ये होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, लेकिन मिहिजाम का नहीं, दुमका का है। तो 70 का राइट आंसर आपका ये होगा। 1964 में, 1964 में दुमका वाला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का स्टेबलाइजमेंट, स्थापना या स्थापित किया गया। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न का मिलान करें। यहाँ पे राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय है, यूनानी मेडिकल कॉलेज है, इस तरह से सारे दे रखा है। तो 71 का राइट आंसर आपका बी होगा। का हो जाएगा 4, यानी कि आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, ये जो है से आपका चाईबासा में देखने को मिलेगा। 1 का डी होगा, यानी 4 होगा। 2 का आपका जो है से 3 हो जाएगा। आप याद रखिए, आयुर्वेद फार्मेसी कॉलेज, इसका 3 होगा। साहेबगंज और गुमला दोनों जगह है। आयुर्वेद फार्मेसी कॉलेज आपका साहेबगंज और गुमला में भी है। फिर आपका है यूनानी मेडिकल कॉलेज, जो कि यूनानी वाला गिरिडीह में है। और आपका लास्ट बच गया कि राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, ये लोहरदगा में है। तो इसको जरूर याद रखिए, क्रम से दे रखा है। ये वाला सबसे टॉप में जाएगा, ये सेकंड में, फिर ये वाला इसी प्रकार से इसमें दे रखा था चाईबासा में, और आयुर्वेद फार्मेसी कॉलेज। तो यहाँ पे आपका जो है 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये हमारा कंप्लीट होता है। ये सारे प्रश्न हम लोग इसको देखें। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखिए 72 दिया गया है, और 72 में क्या है कि निम्न में से कौन सा महाविद्यालय पशु चिकित्सा महाविद्यालय है? यानी सिंपल, ऐसा कौन सा यूनिवर्सिटी है या फिर महाविद्यालय है जो एक पशु चिकित्सक महाविद्यालय है? ऐसे आप बोल सकते हैं। एनिमल ट्रीटमेंट यूनिवर्सिटी है, यानी कि वेटनरी हम लोग बोलेंगे, या फिर हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे पशु, एनिमल से संबंधित, एनिमल ट्रीटमेंट या पशु चिकित्सा से संबंधित महाविद्यालय बोल रहा है। यहाँ पे विश्वविद्यालय नहीं बोल रहा है, यानी कि कॉलेज बोल रहा है, महाविद्यालय। तो कौन सा महाविद्यालय? पशु चिकित्सा महाविद्यालय है। तो 72 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि रांची वेटनरी महाविद्यालय
यह एक कैसा महाविद्यालय है, तो पशु चिकित्सक महाविद्यालय, रांची कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन से संबंधित चीज़ है, पशुपालन को पालना ही एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। और रांची कॉलेज ऑफ वेटनरी, तो रांची में कॉलेज है किसका है, वेटनरी के लिए है और एनिमल हस्बेंड्री के लिए है। तो यह एक पशु चिकित्सा है, सिंपल इसके नामों में छुपा हुआ पशु चिकित्सा। ये क्वेश्चन तो पढ़ने वाला क्वेश्चन ही नहीं है, ये आप क्वेश्चन कभी गलत नहीं कर सकते हैं, सिंपल समझ सकते हैं। बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को बीआईटी आपको बोलना पड़ेगा, बीआईटी। बीआईटी जो है ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, कहाँ है सो पूछ रहा है। इंजीनियरिंग यानी प्रौद्योगिकी से संबंधित क्या है, महाविद्यालय है या फिर आप समझिए महाविद्यालय है यानी कॉलेज ही है, तो इंजीनियरिंग कॉलेज है, नाम है बीआईटी, जो कि बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 73 का आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, ये सिंदरी है, धनबाद। सिंदरी यानी धनबाद के सिंदरी में इंजीनियरिंग कॉलेज का स्थापना किया गया, जिसका नाम है बीआईटी सिंदरी। सिंपल, आपको इसी तरह से शॉर्ट में बोलना पड़ेगा, बीआईटी सिंदरी। ये कहाँ पे है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, कहाँ पे है तो आप जान चुके हैं, दुमका में। देखिए कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, कहाँ है, अब नाम चेंज हो गया, बाकी इंजीनियरिंग है और ये कहाँ है सो पूछा जा रहा है। 74 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, टाटी सिलवे में है, कहाँ है तो टाटी सिलवे, टाटी सिलवे पड़ता है रांची में, याद रखिए। झारखंड राज्य के कैपिटल टाटी सिलवे नामक स्थान पर कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है और ये इंजीनियरिंग कॉलेज है। कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची का स्थापना कब हुआ, तो देखिए रांची के टाटी सिलवे में कैम्ब्रिज है और ये बोल रहा है इसका स्थापना कब हुआ, स्टेबलाइजमेंट डेट पूछा जा रहा है हम लोग से, तो इसका डी होगा। चलिए डी में देख लेते हैं ऑप्शन की क्या दिया गया है। तो डी में है 2001, तो 2001 आप याद रखिए। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है उसको कंप्लीट करेंगे, जो कि 76 है। 76 में आपसे पूछा जा रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, तो देखिए लीगल मेट्रोलॉजी से संबंधित यानी कि हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट है, इंडियन भारतीय शिक्षण संस्थान है, नाम है लीगल इंस्टीट्यूट। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी का संस्थान जो है कहाँ है, ये संस्थान या इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है, झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में है। 76 का ये होगा, ये रांची में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र है। यह एक सेंटर है, रिसर्च सेंटर है और सेंट्रल लेवल का, यानी कि सेंट्रल या फिर आप यूनियन बोल सकते हैं, या सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये कहाँ स्थापित किया गया है, VLW 2012 में। 77 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये होगा धनबाद में, आप याद रखिए धनबाद में ही बीआईटी सिंदरी भी है। और आपको ये भी याद रखना है कि जब लीगल मेट्रोलॉजी पूछे तो रांची में, केंद्रीय खनन अनुसंधान पूछे तो धनबाद में, आप इससे बहुत ज़्यादा आप परिचलित होंगे। देखिए सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल फ्यूल है यानी राष्ट्रीय लेवल पर है, फ्यूल फॉसल जीवाश्म इस तरह से फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ स्थापित किया गया है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 78 का सिंपल आंसर आपका हो जाएगा बी, ये जलगोड़ा में है, जलगोड़ा आप याद रखिए। जलगोड़ा में क्या है तो सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है सो पूछा जा रहा है। 79 का सी हो जाएगा, जमशेदपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देखिए अल्गोड़ा है, जलगोड़ा है, तो अल्गोड़ा नहीं करना है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये आपको चौपारण हजारीबाग जिला के चौपारण नामक स्थान पर देखने को मिलेगा। 3 प्रश्न याद रखिए। सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट जलगोड़ा में है। नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी ये आपका कहाँ है, तो आपका 79 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जमशेदपुर। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये आपका चौपारण। तो इस प्रकार से 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये चौपारण में नहीं होगा, ये मिस हो रहा है बताने में, ये बरही होगा। ये वाला गलती से दोनों जगह आसपास है तो इसलिए हम इसको बार बार चौपारण चौपारण बोल रहे हैं, गलत है, बरही होगा जो कि हजारीबाग जिला में पड़ता है। ये सिंपल, ये तो बहुत डिमांड करता है अपने आप में एक अलग डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए। देखिए छोटा नागपुर लॉ कॉलेज का स्थापना कब हुआ, छोटा नागपुर लॉ कॉलेज कहाँ स्थापित हुआ, इसका स्थापना कब हुआ, कहाँ हुआ सो पूछा रहा है, वो जगह या डिस्ट्रिक्ट या स्थान पूछा जा रहा है, और कब स्टेबलाइजमेंट हुआ सो पूछा जा रहा है। तो 81 का यहाँ पे राइट आंसर सी होगा,
1954 में 1954 में 1954 में नेतरहाट आवासीय विद्यालय का स्थापना किया गया। छोटा नागपुर लॉ कॉलेज भी 1954 में हुआ और ये जो है से हजारीबाग जिला में इसका स्थापना किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नहीं, छोटा नागपुर वाला 82 वाला आपका राइट आंसर हजारीबाग हो जाएगा छोटा नागपुर लॉ कॉलेज और 1954 में। इमामुल हाई खान लॉ कॉलेज, देखिए इमामुल हाई खान लॉ कॉलेज एक लॉ कॉलेज है, यानी विधि से संबंधित है, लॉ नियम कानून से संबंधित एक कॉलेज है, महाविद्यालय है, नाम है इमामुल हाई खान, जो कि एक बहुत फेमस थे इमामुल। इस प्रकार से 83 आप पटना बिहार का आप जब पढ़ेंगे तो आप इसके नाम बहुत बार पढ़ेंगे। 83 का यहाँ पे राइट आंसर आपका ये हो जाएगा बोकारो। बोकारो में इमामुल हाई खान लॉ कॉलेज है, इसका नाम चेंज करके अब झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों पर कर देना चाहिए। झारखंड लॉ कॉलेज कहाँ स्थापित है? झारखंड लॉ कॉलेज पूछा जा रहा है, सिंपल। छोटा नागपुर लॉ कॉलेज नहीं, वो तो हजारीबाग में है 1954। ये झारखंड लॉ कॉलेज पूछ दिया तो आपका होगा तिलैया में है। तो याद रखिए झारखंड लॉ कॉलेज कहाँ है? 84 का बी है तिलैया में। इंडियन लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इंडियन लॉ, याद रखिए इंडियन लॉ पूछा जाए लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट तो 85 का आपका ये होगा। ये नामकुम है, रांची के रामकुम में रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर। तो हम रिसर्च करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए, और डेवलपमेंट सेंटर किसके लिए? आयरन और स्टील को डेवलपमेंट करना है और आयरन और स्टील को हम लोग को रिसर्च करना है, अनुसंधान करना है। तो ये कहाँ स्थापित किया गया है? पूरा एक बार में पढ़ेंगे तो रिसर्च और डेवलपमेंट, विकास करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, किसका? आयरन और स्टील के लिए नाम पड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील। ये कहाँ है? तो 86 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, रांची में है। आप याद रखिए आयरन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो लोहा, स्टील को इस्पात बोलते हैं। टिस्को का स्थापना 1907 में किया गया था, ये वाला भी याद रखिए। अब 80 हमारा 7 है कि मुर्गी पालन शोध और विकास संस्थान। देखिए मुर्गी पालन का शोध, रिसर्च और इसका डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो मुर्गी पालन बस जैसे आप दिमाग में रखेंगे आज तो आपको आ जाएगा। यहाँ पे 87 का ये होगा। ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है झारखंड के। यहाँ पे क्या है? तो मुर्गी पालन है। क्यों? इसका रिसर्च करना, इसका विकास करना, डेवलपमेंट करना, ऐसा इंस्टीट्यूट है। मृदा शोध, मृदा को रिसर्च कर लिए, मृदा सॉइल का, और इसका अनुसंधान। इस प्रकार से बोल रहा है कि शोध यानी रिसर्च एंड यहाँ पे अनुसंधान जो है मृदा वाला संबंधित, ये कहाँ है? सो पूछा जा रहा है। तो 88 का आपका राइट आंसर सी होगा। ये हजारीबाग में है मृदा शोध। मुर्गी वाला पूछा था गिरिडीह में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 बचा हुआ लास्ट, इसके बाद हमारा ये वीडियो एंड हो जाएगा। राष्ट्रीय तिलहन शोध और विकास संस्थान कहाँ स्थित है? सो पूछा जा रहा है। 89 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 89 का आपका डी होगा, पलामू में। आप याद रखिए राष्ट्रीय तिलहन ये सब जितना आएगा आपको पलामू, क्योंकि सबसे अधिक ग्रो इसका जो है प्रोडक्शन किया जाता है। तो राष्ट्रीय तिलहन बोल दिया, यानी ऐसे चीज़ जिससे हमें ऑयल वगैरह प्राप्त होता है। इसके लिए शोध और विकास का जो इंस्टीट्यूट बनाया गया, पलामू बनाया गया, जनजातीय शोध अनुसंधान। देखिए जनजातियों से संबंधित शोध करने के लिए जो इंस्टीट्यूट या रिसर्च पॉइंट बनाया गया वो आपका मोरहाबादी में बनाया गया। 90 का राइट आंसर बी होगा। तो आप याद रखिए पलामू, रांची के मोरहाबादी में जनजातीय शोध संस्थान है। राष्ट्रीय तिलहन वाला जैसे तिलहन दिखे पलामू कीजिए, जैसे जनजातीय शोध दिखे आप मोरहाबादी रांची कीजिए। इस प्रकार से वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको यहाँ से कुछ जानकारी या हेल्प हुआ है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।